बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आइए आज डिस्कस करते हैं जानवरों की मेडिसिन जो इस्तेमाल होते हैं जानवरों में, उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। जानवरों को किस तरह मेडिसिन देना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग गलत तरीके से दवाई इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत नुकसान कर जाते हैं अपने, और कीमती जानवर ज़ाय कर देते हैं। और कौन कौन सी दवाई नुकसान देते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पिलाने वाली अद्वियात, जिसमें कार्मिनेट मिक्सचर हो गया, हाजमे का शरबत हो गया। इसके अलावा जो होता है डिवर्मिंग, बाज़ औक़ात वो लोग गलत तरीके से पिलाते हैं जिसकी वजह से जानवर को ड्रेंचिंग नमूनिया हो जाता है, बाज़ औक़ात जानवर मौके पर ही मर जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं फार्मर, वो जानवर की ज़ुबान पकड़ लेते हैं दवाई पिलाते वक्त। जब भी आप जानवर को पिलाएं दवाई तो उसकी ज़ुबान को आपने नहीं पकड़ना, किसी सिरिंज से या नल के ज़रिए दवाई पिलाएं, जानवर का ज़ुबान हिलता रहे, नहीं तो वो दवाई या डिवर्मर डायरेक्ट जानवरों के फेफड़ों में चला जाता है जिसकी वजह से जानवर को ड्रेंचिंग नमूनिया हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहें। इसके अलावा दूसरी गलती वो है अक्सर लोग ओवरडोज करते हैं, यानी कि दवाई की जो मिकदार होती है वो डोज से ज़्यादा पिला देते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग सोचते हैं कि दवाई जी असल नहीं है, ये थोड़ी मिकदार में डोज फ़ायदा नहीं देता, इसको डबल करके पिलाएं। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। बाज़ औक़ात लोगों ने काफ़ी नुकसान उठाए हैं इसी वजह से। कोशिश किया करें जो डोज पर्ची पर लिखा होता है उसी के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, नहीं तो किसी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। आपने बिल्कुल भी ओवर डोजिंग नहीं करनी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी इंजेक्शन भी होती हैं जो ज़्यादातर नुकसान कर देते हैं, जिसमें वो आइवरमेक्टिन हो गया, अगर आप डोज से ज़्यादा लगाएंगे तो ये भी रिएक्शन कर जाता है बाज़ औक़ात। इसके अलावा ये एक टीका है लिवर फ्लूक के लिए नेटाक्सल, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। इसके एक पॉइंट भी अगर आप डोज से ऊपर लगाएंगे तो जानवर का नुकसान होगा। तो ये नेटाक्सल कभी भी आप खुद इस्तेमाल ना करें, किसी डॉक्टर के मशवरे के साथ, और किसी डॉक्टर से लगवाएं ताकि आप नुकसान से बच सकें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसे भी होते हैं जो बैरूनी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हो गया साइगाबान पाउडर हो गया, जो चीचड़ों चूँ वगैरह के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये मेडिसिन जानवर चाट ले तो ये भी रिएक्शन कर सकता है। कोशिश करें आप अगर जानवर को स्प्रे या ये दवाई लगाएं किसी मजबूरी के तहत तो जानवर को बांध दें। 15-20 मिनट बाद उसको आपने खोलना है, और ताकि जहां दवाई लगा हो वो वहां पर जानवर का ज़ुबान ना पहुंच सके। इसके बाद आपने जानवर को नहलाना है। इसके अलावा जो बच्चे नौज़ायदा हों, छोटे जानवर हों, उन पर आप ये दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसके अलावा आप मुर्गियों में भी ये दवाई नहीं लगा सकते, उसका तरीका और है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल रहता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफ़िज़।